नमस्कार मित्रों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर 1 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला जो करंट अफेयर है हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही किस कंपनी ने भारत में $5 अरब के बड़े निवेश की घोषणा की है। ठीक है, इतना बड़ा निवेश है और की घोषणा है वो की है यहाँ पर डीपी वर्ल्ड ने। ठीक है, डीपी वर्ल्ड ने की है और दुबई की ये कंपनी है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस जो ये निवेश की यहाँ पर घोषणा की है, यहाँ से क्या होगा, आपके पास रोजगार की संख्या बढ़ेगी। इससे जो है लॉजिस्टिक, ठीक है, जो लॉजिस्टिक का जो फील्ड है वहां पर एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से इस डीपी वर्ल्ड के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भारत में $5 अरब के, काफी महत्वपूर्ण ये निवेश यहाँ पर माना जा रहा है। डिटेल में बात करेंगे। जो डीपी वर्ल्ड है ये दुबई में स्थित एक कंपनी है, डीपी वर्ल्ड। और ये जो काम करती है वो पोर्ट पर काम करती है। पोर्ट के अंदर एक लॉजिस्टिक डेवलपमेंट और गोदामों की अवसंरचनाओं का निर्माण ये करने के लिए एक इतने बड़े निवेश पर यहाँ पर काम किया गया है। ठीक है, भारत के जितने भी व्यापारिक आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं उसको वहाँ पर मजबूती मिलने वाली है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर हम मेक इन इंडिया की जो पहल है उसके अनुरूप स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित यहाँ पर ये करने वाली है। सप्लाई चेन को जो है वो डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाएगा और आपके पास सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन पर आधारित जो लॉजिस्टिक अवसंरचनाएं हैं उनका भी यहाँ पर क्या है, बढ़ावा मिलने वाला है। तो काफी महत्वपूर्ण है $5 अरब का जो ये निवेश यहाँ पर होने वाला है भारत के अंदर डीपी वर्ल्ड के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर CMS-03 उपग्रह का मुख्य जो उद्देश्य है वो यहाँ पर क्या है। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ पर होगा आपके पास संरचना, जो संचार सेवाएं और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए। ठीक है, और इसकी जो खासियत है यहाँ पर ये है, ये चलाया है यहाँ पर इसरो ने चलाया है। और भारी उपग्रह, सबसे भारी जो उपग्रह है ये यहाँ पर इसरो का ये है। तो काफी महत्वपूर्ण है, उद्देश्य इसका काफी महत्वपूर्ण जाएगा। संरचना, सेवा और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए, ये कनेक्टिविटी के लिए चलाया गया जो है आपके पास उपग्रह है। बात करते हैं डिटेल में। CMS-03 एक मल्टी ब्रांड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे भारत और आसपास के जो विशाल समुद्री क्षेत्र में तेज, विश्वसनीय और उच्च क्षमता वाली जो कनेक्टिविटी हैं, सेवाएं हैं, उनको प्रोवाइड करने के लिए ये उपग्रह यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, और लगभग बात करते हैं वजन की, तो 4400 किलोग्राम का ये जो है उपग्रह होने वाला है और अब तक भारत से छोड़ा गया सबसे भारी संचार उपग्रह है। ठीक है, और जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO के कक्षा में जो है ये जाने वाला है। उसका जो उद्देश्य है वो तो आपने डिस्कस कर ही लिया। डिजिटल संचार, सैटेलाइट इंटरनेट, समुद्री कनेक्टिविटी को यहाँ पर ये सशक्त करने वाला है, मजबूत करने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, हाल ही में ही रक्षा, भारत और अमेरिका के बीच हुई 10 साल की रक्षा डील का यहाँ पर क्या उद्देश्य है। ठीक है, जो यहाँ पर डिफेंस डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच 10 साल के लिए, तो वो जो महत्वपूर्ण है वो है यहाँ पर रक्षा उत्पादन, तकनीकी साझेदारी और सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच जो है यहाँ पर डिफेंस डील यहाँ पर जो है हुई है। ठीक है, राजनाथ सिंह और पीटर हैगस्टेक के बीच ये हुई है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय रक्षा मंत्री हैं यहाँ पर राजनाथ सिंह। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के गृह सचिव पीटर हैगस्टेक के बीच ये जो है हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की जो अनौपचारिक बैठक थी उसको यहाँ पर कहाँ पर, कोलालमपुर में, मलेशिया के कोलालमपुर में इसको जो है यहाँ पर किया गया है। ठीक है, जहाँ पर आसियान शिखर सम्मेलन भी अभी होने वाला है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि विश्व शहर दिवस कब बनाया जाता है। ठीक है, विश्व शहर जो दिवस है वो कब बनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर में जो है विश्व शहर दिवस हम यहाँ पर बनाते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो उसकी थीम रही है तो वो काफी महत्वपूर्ण जाएगी। थीम जो है इसकी वो है जन केंद्रित स्मार्ट शहर। ठीक है, क्या है थीम भाई, थीम है इसकी जन केंद्रित स्मार्ट शहर। ठीक है, इस वर्ष का जो आयोजन था वो कोलंबिया में किया गया है
बोगाटो, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से इसकी हो सकती है। थीम हो जाएगी जन केंद्रित स्मार्ट शहर। बोगाटो कोलंबिया में जो है इसकी हुई है। उस थीम इस बात पर जोर देती है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का जो उद्देश्य है वो केवल तकनीकी उन्नति नहीं है, बल्कि मानव का जो जीवन है उसको हम किस तरीके से जो है सरल कर सकते हैं, यानी मानव कल्याण और समावेशी शहरी विकास के लिए यहाँ पर ये रखा गया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने सबसे पहली बार 2013 में, ठीक है, 2013 में 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस घोषित किया गया था, ठीक है। और जो 31 अक्टूबर को ही हम यहाँ पर एकता दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए ये बनाते हैं। और इस बार जो है इनकी वो 150वीं जयंती थी, और इसके लिए जो है भारत सरकार ने जो है एक सिक्का भी यहाँ पर रिलीज किया है। तो काफी महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि हाल ही में ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 लाख करोड़ के इस स्टार्टअप फंड के लिए दूसरे संस्करण का यहाँ पर अनावरण किया है। तो वो कौन सा फंड है? तो वो है यहाँ पर अनुसंधान फंड, ठीक है। तो बी जो है आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। भारत देश में विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करने के लिए मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी नवाचार, होम ग्रोन इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये जो है फंड है। और इसकी जो थीम रही है इस बार वो है इंडियाज डीप टेक मूवमेंट फ्रॉम डिजिटल लीडरशिप टू टेक्नोलॉजी सोवरेनिटी, यानी भारत का डीप टेक क्षण डिजिटल नेतृत्व में तकनीकी प्रभुता की ओर, ये यहां पर इसकी जो है वो थीम रही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि हाल ही में ही पंजाब के किस खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का जो खिताब है वो यहाँ पर जो है जीता है? तो वो जीता है यहाँ पर नवनीत वीर सिंह वालिया ने। तो सी जो है इसके बाद राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पंजाब के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर जो है खिताब अपने नाम किया है। ये पहले खिलाड़ी नहीं है, इससे पहले भी जो है दुष्यंत शर्मा ने जो है 2022 में यह उपलब्धि जो है हासिल कर ली थी। तो ये पहले खिलाड़ी यहाँ पर नहीं है ऐसा करने वाले, तो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय एफपीओ, ठीक है, राष्ट्रीय एफपीओ समागम 2025 का शुभारंभ कहां पर किया है? तो ये कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। डी जो है आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। और इस समागम में बहुत सी ऐसी एजेंसियों, बहुत से ऐसे फार्मर्स, किसानों को जो है यहाँ पर पुरस्कृत भी किया गया है, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर 24 राज्यों के जो सैकड़ों किसान हैं, संगठन हैं, सहभागिता उत्कृष्ट एफपीओ और एजेंसियों को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया है। तो इतना ही महत्वपूर्ण था, ज्यादा डिटेल में यहाँ पर खबर नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि हाल ही में ही भारत और किस देश के बीच कृषि पर जो ज्वाइंट वर्क ग्रुप की जो बैठक थी वो यहाँ पर की गई है दिल्ली में के कृषि भवन में। तो ये जो की गई है कहाँ पर? श्रीलंका के साथ, ठीक है। श्रीलंका और भारत के जो वैज्ञानिक हैं, जो कृषि सचिव है, उनकी यहाँ पर बैठक हुई है, जो आपके संयुक्त कार्य समूह की बैठक थी श्रीलंका के साथ की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कल्याण विभाग के जो हैं कृषि एवं कल्याण विभाग के जो सचिव हैं डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी और श्रीलंका के कृषि पशुधन भूमि एवं सिंचाई मंत्रालय के सचिव श्री डीपी विक्रम सिंघे के बीच बैठक हुई है। और यहाँ पर जो डिसीजन लिया गया है वो लिया गया है यहाँ पर मृदा प्रबंधन, एक हो जाएगा यहाँ पर आपके पास सिंचाई व्यवस्था, ठीक है, और एक हो जाएगा आपके पास यहाँ पर भूमि गुणवत्ता। तो कई सारे ऐसे डिसीजन यहाँ पर लिए गए हैं इस पूरी बैठक के अंदर, और पूरा सहयोग की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है श्रीलंका को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि हाल ही में ही कुछ रिपोर्टों के अनुसार भारत सरकार किन 2 बैंकों के विलय पर जो है वो विचार कर रही है? तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ पर होने वाला है। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया। तो बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ये जो है यहाँ पर विलय होने वाला है 2 बैंकों का, ठीक है। अभी मीडिया रिपोर्ट है, मतलब ऐसा कोई डिसीजन अभी नहीं लाया है आरबीआई के माध्यम से। अगर हम बात करते हैं तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो वित्त मंत्रालय में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी यूबीआई और बैंक ऑफ इंडिया
के विलय पर चर्चा की बात चल रही है। दोनों बैंकों का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बंबई में है। इसका जो उद्देश्य है अगले कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के ऐसे बैंकों का विस्तार करना है ताकि उनके बीच जो परस्पर क्रियाकलाप है वो यहाँ पर हो सके। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो विलय का जो डिसीजन है वो कौन लेगा भाई? आरबीआई लेगा। ठीक है, आरबीआई लेगा। एक्ट इसको आपको याद ही है, 49 का जो एक्ट है वो यहाँ पर कार्य करेगा इन दोनों बैंकों के विलय के लिए। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करा, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर था आप लोगों के लिए वो हम यहाँ पर लेकर आए हैं। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।